हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। अभी हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं 9th क्लास के मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्षेत्र मिति लेसन 13, जिसका नाम होता है घन घना बेलन शंकु। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका मैट्रिक के लिए अब स्पेशल क्लास चल रहा है, पहला लेसन पढ़ा दिए संस्कृत का भी। संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, जितना होते हैं 5 वो खत्म कर दिए। विसर्ग संधि के कुछ नियम होता है उसको भी पढ़ा दिए, जाकर के चैनल पर देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 तक पढ़ा दिए थे 24 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कर कि घनाभ के आधार, सुनिएगा ध्यान से, घनाभ के आधार का अनाज। देखिए चित्र बना देते हैं जो क्वेश्चन कर रहा है। घनाभ के आधार के अनाज का बर्तन की भुजाएं। एगो घनाभाकार बर्तन के माने बर्तन जैसा घनाभ के एक बर्तन है, घनाभ जैसा एक बर्तन है जिसकी माप 16 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर है। ठीक, एक बर्तन है कैसा, याद रखिएगा, घनाभ जैसा। अच्छा, करा कितना है, और एक झोले में, और एक झोला मान लीजिए झोला है, एक झोला है बाबू, देखिए ध्यान से। करा कि एक झोला में 0.48 मीटर क्यूब अनाज आ सकता है। यानी इस आयतन में से एक झोला में से जब निकाला गया, पूरा बर्तन ये है इसका। देखिए जब भी घनाभ देगा, ध्यान रखिएगा, पहले इसको लंबाई कहिएगा, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। घनाभ में 3 गो देगा तो एगो लंबाई, चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई हो जाता है। एल के मान हो जाएगा कितना, 16 मीटर। डी के मान हो जाएगा 12 मीटर और एच के मान 9 मीटर। सुनिएगा फिर से, एक बर्तन है जो घनाभाकार है। पूरा घनाभाकार बर्तन में से जब एक अनाज को खाली किया गया, मान लो चावल गेहूं होगा, तो एक झोला में लेते हैं तो उसका मान कितना है, 0.48 मीटर क्यूब आ जाता है। यानी इतना झोला में अटता है। जब भी अटने की बात आता है तो ध्यान रखिएगा, उसका मतलब क्षमता होता है। और क्षमता मतलब आयतन। क्षमता मतलब क्या होता है, आयतन। या तो क्वेश्चन में आयतन कहे तो ठीक है, नहीं तो अपने समझना पड़ता है कि क्या है, क्षमता है। ये इतना इसमें अट सकता है, मतलब कि क्षमता है। अच्छा आगे, इतना अनाज रखा जा सकता है। ठीक, इतना बर्तन में से खाली करिएगा झोला में तो इतना अट रहा है, मतलब इसका आयतन है, इतना ही इसमें अट जाता है। तो कुल झोलों की संख्या क्या होगी। जब भी वो कुछ संख्या पूछता है, संख्या, तो क्या करते हैं समझिएगा ध्यान से। बड़ा बर्तन में छोटे बर्तन से मान लगा, भाग लगा देते हैं। जब भी आयतन के बात हो, आयतन दिया हो, दोनों का संख्या पूछा जाए तो बड़ा वाले वस्तु में, समान में, छोटे वाले वस्तु से भाग लगा देते हैं। ठीक, जैसे में देखिए तो इसका हो जाएगा घनाभ का आयतन बट्टा में एक झोला का आयतन। ठीक, जितना अट रहा है, एक झोला का आयतन। देखिए क्यों भाग लगाते हैं समझिए थोड़ा सा। इसे मान लीजिए एक झोला में, मान लो चाहे कोई भी बर्तन, चाहे अच्छी बर्तन करें, माने अलमारी है, इसमें 500 के नोट 100 गो है। ठीक, तो पहले बताइए इसमें कितने 10 टकिया होंगे, आपसे कोई मान पूछ दिया। ठीक है, तो नोटों की संख्या बताना है, नोटों की संख्या, और कितना, तो 10 टकिया के। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, बड़ा खतरनाक है, समझिएगा। तो पहले बताइए 500 के नोट है 100 गो, तो पूछ रहा है कि इसमें 10 टकिया कै गो होगा। तो देखिए कैसे बताएंगे, समझिएगा। 500 के नोट 100 गो है, तो इसलिए पहले कुल पैसा पता करिए, तो दोनों संख्या में गुना हो जाएगा, मान में और नंबर में। 5 एकम 5 और 2 2 4 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा मान में
भाग लगाते हैं छोटा मान से, एगो से भाग लगा देंगे तो कितना होगा पता चल जाएगा। एगो 10% से भाग लगाइएगा तो 10% मतलब 10 है, तो 10 से भाग लगाइए, मानी 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा देखिए 5000 10% होगा। 50,000 में कितना हो जाएगा 5000 10%। अब इसमें बताइए यहाँ पर क्या आप सीखें, आप लोग क्या निष्कर्ष हुआ कि बड़का मान में छोटा मान से भाग लगाते हैं तो उसका संख्या निकल जाता है। चलिए चलते यहाँ पे हम भाग लगाते हैं। बस ये करते ही क्वेश्चन दो को पढ़ाएंगे ताकि आपका वीडियो छोटा हो, देखने में आसान पड़े। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया सीखिएगा, ये सब कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, 9th का ही 10th का क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। चलिए बोलता है घनाभ का आयतन बताइए, एल गुने बी गुने एच, और झोला के आयतन का मान दिया है 0.48। लंबाई के मान बोलिए कितना है 16 गुने चौड़ाई के मान 12 गुने ऊंचाई के मान 9 बट्टा में 0.48। बस इसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन लिख देते हैं, देखिए 4 गो ऑप्शन भी होगा, इसमें बात नहीं है। ऑप्शन है 4 गो 1800, बी ऑप्शन 2400, सी ऑप्शन 3600, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए तो बना करके पता किया जाएगा। तो इसको हल करिए। भाग देखिए अब दशमलव हटाने आता है आप लोग को, इस 7वां क्लास का मैथ है। नीचे है तो ऊपर किया जाएगा, 2 अंक है पॉइंट के बाद तो 100 से गुना, 0 आगे हटा सकते हैं क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं है। भाग लगाए देखिए, बच्चों के 48, 25 चौके 100, बच जाएगा 16 गुने 9 गुने 2500, 16 9 44 गुने 2500। 16 में देखिए 25 में 44, 144 से गुना कीजिएगा आपका 3600 आएगा। 5 0 6 4 गुने 8 6, यानी 3600 आ जाएगा। ठीक, संख्या है तो कोई मात्रक मत लिखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आराम से सीखिए, सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है। प्रत्यय, कारक, समास, संस्कृत भी पढ़ा दिए हैं, जाकर के देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।